गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग इसके पिछले क्लास में जो है रिमाइंडर थ्योरम तक पढ़ लिए थे। आज जो है हम इस क्लास में हम लोग फैक्टर थ्योरम देखेंगे छोटू। तो फैक्टर थ्योरम में देखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जो है फैक्टर थ्योरम देखेंगे। फैक्टर थ्योरम क्या है वो ध्यान दीजिएगा। देखिए बताते, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। फैक्टर थ्योरम पहले डिफिनेशन वगैरह लिख लेते हैं। मान लेते हैं लेट पी एक्स इज एनी पोलिनोमियल, लेट पी एक्स इज एनी पोलिनोमियल, पी एक्स को हम लोग कोई भी पोलिनोमियल्स माने छोटू। तो लेट पी एक्स इज एनी पोलिनोमियल ऑफ n डिग्री वेयर यानी कोई भी हम लोग पी एक्स को पोलिनोमियल्स मानते हैं, तो उसमें जो n डिग्री का जो पोलिनोमियल्स है, जहाँ की n का मान जो है n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, that is equal to 1, that is n greater और इक्वल टू 1। यानी इसका कहने का मतलब ये छोटू कि n का मान जो है कोई भी पोलिनोमियल्स होगा, फैक्टर थ्योरम तभी हम लोग यूज कर सकते हैं कि जब पोलिनोमियल्स का यानी उसका डिग्री जो है n का मान जो है, यानी n क्या यहाँ रिप्रेजेंटेशन कर रहा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो n का मान जो है आपका 1 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा, तभी जो है हम लोग फैक्टर थ्योरम लगा सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिए, n का मान जो है हमेशा 1 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा। तो ये लिखे एंड मान लेते हैं a इज एनी रियल नंबर, a इज एनी रियल नंबर, a को जो है कोई भी हम लोग रियल नंबर मान लेते हैं, सच दैट pa बराबर 0। अगर हम लोग a को रियल नंबर मानते हैं तो सच दैट pa बराबर 0 होगा, देन pa बराबर 0, देन कह सकते हैं x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px, यानी x माइनस ए जो है फैक्टर जो है किसका होगा छोटू, px का होगा। तो आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि फैक्टर थ्योरम कब हम लोग यूज करेंगे, तभी हम लोग फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे छोटू जब n का मान यानी जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स है उसका जो वैल्यू जो है यानी पावर डिग्री जो है 1 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा, 1 से बड़ा होगा या तो 1 के बराबर होगा, 1 से छोटा नहीं होगा। अगर 1 से छोटा होगा तो फैक्टर थ्योरम हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंडीशन थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि n का मान, और n क्या है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स है, n का मान जो है 1 से बड़ा या तो बराबर होना चाहिए। तो ये आप समझिए। अब यहाँ से इसको प्रूफ भी देख लेते हैं छोटू। जैसे यहाँ देखते हैं, बताते हैं, यहाँ जो है भागा देते हैं छोटू, x माइनस 1 से जो है अगर आप पोलिनोमियल इस तरह से ले लेते हैं, px को पोलिनोमियल ले लेते हैं, px बराबर ले लेते हैं x क्यूब, एक मिनट, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, यानी px बराबर हम लोग ले लेते हैं, px जो है हम लोग px बराबर x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x और माइनस 6 ले लेते हैं।
-6 ले देते हैं, देखते दिखाते हैं आपको प्रूफ करके छोटू होता है कि नहीं। तो एग्जाम्पल्स ले लिए हैं और इसी को हम लोग gx मान लेते हैं, gx से डिवाइड किया जा रहा है जो कि gx आपका है और gx बराबर जो है gx बराबर कितना है x-1 से भागा दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या करेंगे इसमें, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं x-1 से भागा देते हैं x³ -6x² प्लस 11x-6 होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक तो सभी को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ x है छोटू, यहाँ x³ का डिमांड है तो पक्का है कि यहाँ x² लगाना होगा, है कि नहीं। यहाँ x³ है तो यहाँ x है तो x में कितना गुना करेंगे कि x³ आ जाएगा, तो x में x² गुना करेंगे तो x³ आएगा। यहाँ से x³ हो गया और -1 गुने x जो है -x² हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अब ये साइन चेंज होगा प्लस, अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया छोटू और 6x में से 1x² जाएगा तो आपका -5x² बचेगा प्लस 11x। क्लियर है कि नहीं। अब जो है हमको डिमांड कितना है -5x², यहाँ x इंतजार कर रहा है तो हम लोग यहाँ से 5 -5 लगाते हैं तो 5 गुने x, अगर 5x लगा देते हैं तो 5x गुने x तो -5x² आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। और -1 गुने 5 करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 5x होगा कि नहीं होगा, माइनस माइनस जो है प्लस 5x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको साइन चेंज कीजिएगा तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। अब 11 में से 11x में से 5x जाएगा तो आपका 6x बचेगा, तो 6x - 6। अब यहाँ डिमांड कितना है, तो यहाँ x-1 है, यहाँ 6x - 6 है, तो पक्का है छोटू कि यहाँ जो है आपका +6 अगर गुना कर देते हैं तो +6 गुने x करते हैं, +6 गुने x करते हैं तो कितना 6x हो जाता है और -1 गुने 6 करते हैं तो -6 हो जाता है। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ से साइन चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस, आपस में सब कैंसिल होके इसका रिमाइंडर कितना है 0। तो यहाँ से डिवाइजर लिख सकते हैं कि डिवाइजर जो है इसका डिवाइजर कितना था x-1 था, क्यूटेंट कितना था क्वाइटेंट जो आपका था क्वाइटेंट बराबर x² - 5x प्लस 6 है और रिमाइंडर बराबर आपका जो है 0 है। तो इससे ये पता चला छोटू कि फैक्टर थ्योरम हम तभी यूज करेंगे जब अगर कोई भी पोलिनोमियल को भागा दिया जाता है तो उसका रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या है। यदि कोई भी पोलिनोमियल्स को डिवीजन करते हैं, भागा देते हैं और उसका रिमाइंडर जो है 0 के बराबर आता है, यानी रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब है कि x-1 जो है इस पोलिनोमियल्स का फैक्टर होगा। यदि रिमाइंडर आपका 0 आता है तो इसका मतलब जो है x-1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। ये जो पोलिनोमियल लिखा हुआ है x-1 जो है क्या कर रहा है, फैक्टर है। बात समझ में आ रहा। अगर 0 आता है तब, अब जब फैक्टर हो गया तो x-1 बराबर 0 तो x बराबर 1 और 1 आप पोलिनोमियल में पुट करके देखिए, फिर से रिमाइंडर आपका जो है फैक्टर थ्योरम से निकल जाएगा, वही वैल्यू रिमाइंडर फिर निकल जाएगा, 0 आएगा। बात समझ। यानी फैक्टर थ्योरम उसको कहते हैं जिससे जो भागा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी पोलिनोमियल को डिवीजन करते हैं तो उसको डिवीजन करने के बाद उसका रिमाइंडर अगर 0 हो जाए तो इसका मतलब x-1 जो है जिससे भागा दे रहे हैं उस पोलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है छोटू। तो इसका मतलब लिखेंगे देयरफॉर x-1 इज ए फैक्टर ऑफ x-1 इज ए फैक्टर ऑफ px। x-1 क्या है, फैक्टर है px। बात समझ में आ रहा है। यानी फैक्टर ये कह रहा है कि x-1 बराबर 0 आप पुट कीजिए
तो वहाँ से जो x का मान निकलेगा, अगर उस पोलिनोमियल्स को आपका जीरो कर रहा है, इसका मतलब वो जो है x माइनस वन क्या है, फैक्टर है। यानी वास्तविक बात में जो है यदि आप x माइनस वन से डिवाइड करते हैं या x प्लस टू से, जो भी अलग अलग कुछ भी पोलिनोमियल्स रह सकता है छोटू, तो जिससे भी आप भागा देते हैं, अगर उस पोलिनोमियल को जीरो कर रहा है, इसका मतलब x माइनस टू जो है उसका फैक्टर है, और जीरो नहीं कर रहा तो फैक्टर नहीं होगा। ये तो बात समझ में आया होगा, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा छोटू। तो वो जो है थोड़ा सा इसके अनुसार से हम लोग चल रहे हैं। तो इधर अब इसका कुछ प्रूफ देख लेते हैं। तो हम लोग प्रूफ देखेंगे और ध्यान दीजिएगा प्रूफ में क्या है। मान लेते हैं प्रूफ, लेट मान लेते हैं, लेट px, लेट मान लेते हैं qx, लेट मान लेते हैं छोटू qx be the quotient, let qx be the quotient and qx be the quotient, qx को क्वेटेंट मान लिए हैं, एंड x माइनस a इज x माइनस a इज डिवाइडेड बाई px लिख सकते हैं कि नहीं, px वेयर a यहाँ क्या है, a जो है a आपका यहाँ क्या है, a बिलोंग्स टू रियल नंबर, a बिलोंग्स टू रियल नंबर। ध्यान दीजिएगा a जो आपका साइन लिखा हुआ है छोटू, इसको हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। a जो है आपका साइन है इस तरह से, इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब उससे शामिल, बिलोंग्स टू मतलब उससे शामिल। और ये जो है, ये जैसे ये है, ये इस तरह से देते हैं तो इसको डज नॉट बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब वो जो है उसमें शामिल नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू। अब जो है बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू लिख भी सकते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू। ये क्लियर है कि नहीं। जैसे कह देता है एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं, बिलोंग्स का एग्जांपल भी जैसे कह देता है 3/4 बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर है कि नहीं। अगर कह देता है 3/4 जो है बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर है कि नहीं, नहीं कर रहा, तो इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू होगा। कह देगा कि 2.56 बिलोंग्स कर रहा है कि होल नंबर की नहीं कर रहा, तो नहीं होगा, क्योंकि जो है आप जानते हैं होल नंबर का प्रॉपर्टी में मतलब कंडीशन में पढ़ाए थे कि होल नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रहता है, कभी भी डेसिमल में नहीं रहता है छोटू। तो यहाँ से जो है 2.56 तो आपका डेसिमल में है, तो डेसिमल नंबर कभी होल नंबर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो इस कारण से हम लोग डज नॉट बिलोंग्स टू लिखें। अगर यही लिख देते आपका कि यहाँ जो है, यहाँ इसमें लिख देते हैं कि 5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये सही बात है, हाँ सही बात है, 5 जो है बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर, 5 नेचुरल नंबर है। तो ये बिलोंग्स टू का मतलब समझ में आया होगा कि बिलोंग्स टू मतलब उसमें शामिल है, वो फॉलो कर रहा। तो यहाँ जो है छोटू ए का मतलब क्या है, यहाँ रियल नंबर है, क्लियर है कि नहीं। एक जो है ये बिलोंग्स कर रहा है किसके का, रियल नंबर के। इसी को डेट इज लिखेंगे हम लोग, डेट इज A belongs to R। R का मतलब A belongs to R का मतलब क्या होगा, रियल नंबर। That means A belongs to R, इसका मतलब A किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। और बिलोंग्स का मतलब ये सिंबल, और डज नॉट बिलोंग का मतलब ये सिंबल। और बिलोंग्स का मतलब आप जानते हैं उसमें पाया जाना चाहिए, जैसे 3/4 नेचुरल नंबर है कि नहीं, तो नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। ये क्लियर होगा। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको इतना लिखिएगा छोटू। अब हम लोग जो है थोड़ा सा बात कर लेते हैं और इसके आगे भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग जो है इसको थोड़ा सा लिखिएगा जल्दी फास्ट में। ये तो समझ में आया कि हम लोग मान लिए लेट पी एफ कोई पोलिनोमियल मान लिए,
जिसका डिग्री n डिग्री का पोलिनोमियल मान लिए, वेयर n जो है n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, n का मान जो होगा यानी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का मान जो होगा एक से बड़ा या तो बराबर होगा, एक से बड़ा या तो बराबर होगा छोटू। तो n के मान जो है n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो गया, एंड ए कोई रियल नंबर माने, आपको माने तो अल्फा भी मान सकते हैं, बीटा भी मान सकते हैं, गामा अल्फा डेल्टा कुछ भी मान सकते हैं छोटू। तो ये जो है रियल नंबर है सच दैट ऐसा है कि पी ए बराबर 0 है, देन अगर पी ए जो है उसका जो इस पोलिनोमियल को 0 कर रहा है, इसका मतलब ये है पी ए जो है पोलिनोमियल है, तब पी ए अगर 0 कर रहा है इसका मतलब x माइनस ए इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो वही लिखें देन सच दैट पी ऑफ फैक्टर किसका होगा, पी एक्स का होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब जो है वहाँ तो समझ गए, इधर भी मिटाते हैं। तो इसमें कोई क्लियर है कि नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसको मिटा देते हैं छोटू। अब जो है अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ देख रहे हैं। तो लेट क्यू एक्स बी द क्वेटेंट एंड एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई पी एक्स को दिया जा रहा है, वेयर ए इज अ रियल नंबर दैट इज ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर, इसको बिलोंग्स टू पढ़ते ऊपर लिख दिए हैं। अब ध्यान देते हैं तो यहाँ से क्या होगा छोटू, बाई हम लोग पढ़ें बाई डिवीजन एल्गोरिथम, बाई डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम से क्या जानते हैं छोटू, डिवाइडेंड बराबर डिवाइडेंड बराबर डिवाइडर गुने क्यूटेंट प्लस रिमाइंडर होगा कि नहीं, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ डिविडेंड कितना है, पी ए है कि नहीं, डिविडेंड यहाँ जो है हम लोग कितना माने, पी एक्स पोलिनोमियल माने, यानी पी एक्स बराबर यहाँ डिवाइडर कितना है, डिवाइडर आपका कितना क्यू ए, यहाँ जो है लेट माने ना क्यू एक्स, डिवाइडर यहाँ कितना है क्यू एक्स, ये क्यू है छोटू, ये वाला जो है आपका क्यू है क्यू एक्स। तो एंड क्यूटेन कितना है एक्स माइनस ए से, सॉरी ये जो है इस तरह से आप लिखिए, डिवाइडर जो है एक्स माइनस ए से भागा दे रहा है ना, तो एक्स माइनस ए और आपका जो है क्यूटेंट क्यू एक्स है इंटू क्यू एक्स और प्लस आर एक्स भी लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में, आर एक्स लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग करना चाहते हैं छोटू, तो ऐसे पी एक्स बराबर हम लोग कह सकते हैं कि क्यू एक्स इंटू एक्स माइनस ए और प्लस आर एक्स, है कि नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए छोटू। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पी ए किसके बराबर कह रहा है, 0 के बराबर, पी ए किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, यानी हम यहाँ से लिखेंगे पी ए किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा छोटू, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग पी ए पुट कर देते हैं, तो यहाँ से पी ए, अगर पी ए पोलिनोमियल मानते, पी एक्स मानते, कुछ भी आप मान सकते हैं, वो तो आपका मन है, अल्फा भी मान सकते हैं, बीटा भी मान सकते हैं, गामा भी मान सकते हैं, डेल्टा भी मान सकते हैं छोटू। तो यहाँ से पी एक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो पी एक्स बराबर जो है क्यू एक्स इंटू एक्स माइनस ए प्लस आर एक्स होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ ताकि रिमाइंडर वहाँ क्या आया था, 0, रिमाइंडर किसके बराबर, आर एक्स किसके बराबर हो रहा था, 0 के बराबर हो रहा था। जब भागा दिए थे, डिवीजन दे रहे थे, तो कि आर एक्स किसके बराबर हो रहा था, 0 के बराबर। तो हम यहाँ से लिखेंगे वेयर आर एक्स बराबर 0, आर एक्स बराबर 0 हो रहा, तो इसका मतलब पी एक्स बराबर जो है क्यू एक्स इंटू एक्स माइनस
इंटू एक्स माइनस ए और प्लस कितना होगा आर एक्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। वहाँ देख रहे थे जब हम x माइनस वन से भागा पोलिनोमियल्स में दे रहे थे तो उसका रिमाइंडर किसके बराबर हो रहा था 0 के बराबर हो रहा था, इसलिए हम लोग मान लिए आर एक्स किसके बराबर है 0 के बराबर, तो यहाँ तो 0 होगा। इसका मतलब ये है छोटू, लिखेंगे अब हम लोग क्या लिखें, देयरफॉर x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ x माइनस ए जो है इसका फैक्टर होगा किसका, इस पोलिनोमियल का, यानी x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स का है लिखे, पी एक्स क्यों नहीं लिखे, यानी फंक्शन ऑफ x, एफ एक्स का मतलब फंक्शन ऑफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स, यानी एफ एक्स मतलब फंक्शन की बात कर रहा है। फंक्शन तो कुछ भी रह सकता है ना, बाई भी रह सकता है, पी बाई रहते तो पी बाई का पोलिनोमियल रहता, पी जेड रहता तो इनपुट चेन तो आउटपुट चेन, ये तो फंक्शन में नियम बताए थे छोटू, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो एक्स माइनस ए जो फैक्टर ऑफ पी एक्स बोल देते हैं। अब क्या करते हैं, देन एक्स माइनस ए जो फैक्टर ऑफ पी एक्स एक्स माइनस ए जो है फैक्टर किसका होगा पी एक्स का, तभी संभव है वेयर आर एक्स बराबर 0 होना चाहिए, आर एक्स किसके बराबर होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं, एक्स माइनस ए अगर फैक्टर है तो एफ एक्स यहाँ क्यों लिखे, फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन यहाँ कुछ भी रह सकता है, पी एक्स जेड एक्स आर एक्स कुछ भी रह सकता है ना, तो यहाँ एफ एक्स लिख दिए, तो वेयर आर एक्स 0 होना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक लिखिएगा जल्दी छोटू, उसके बाद फिर और आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। x माइनस ए जो फैक्टर ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं वेयर, इस तरह से लिखिएगा तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। एफ एक्स विच इज ओनली पॉसिबल तभी संभव है जब पी ए बराबर 0, यानी x माइनस ए फैक्टर तभी होगा जब कितना होगा छोटू जो है, तब कितना होगा x माइनस ए तभी आपका फैक्टर होगा जब पी ए बराबर किसके बराबर हो जाए 0 के बराबर, तब हम कह सकते हैं x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, यही फैक्टर थ्योरम। क्लियर है कि नहीं। अब जो है किसी को लग रहा होगा कि सर आप यहाँ जो है सच दैट रियल और पी ए किसके बराबर 0, तो यहाँ आप रिमाइंडर के जगह पर पी ए भी मान सकते हैं, है कि नहीं, यहाँ पी ए भी मान सकते हैं, पी ए बराबर 0 भी कर सकते हैं छोटू, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको लिखिएगा, यहाँ जो है इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा। आप सच दैट पी ए बराबर 0 कर दिए, इसका मतलब रिमाइंडर 0, यहाँ हम आर एक्स को 0 कर रहे हैं, आपका मन है तो पी एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो है ये जो वास्तविक में ही रिमाइंडर में 0 कर रहा है छोटू, तो यहाँ भी आपका मन है तो पी एक्स भी डाल सकते हैं, पी ए भी डाल सकते हैं, पी ए यहाँ मन है तो आप पी ए ही लिखे, क्योंकि यहाँ जो है पी ए ही किए हैं तो पी ए ही लिखते हैं, तो आप पी ए बराबर यहाँ लिख दीजिएगा वेयर पी ए बराबर 0, बस यही जो है पी ए किसके बराबर होगा 0। यानी फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि आप किसी भी पोलिनोमियल्स को डिवीजन करते हैं, कोई भी पोलिनोमियल्स को आप अधिक भागा देते हैं, एक्स माइनस ए से, एक्स माइनस अल्फा से, कुछ से भी भागा देते हैं, तभी भागा देना संभव है जब उसका उस पोलिनोमियल का डिग्री 1 से बड़ा या तो बराबर होगा।
एक से बड़ा या तो बराबर होगा, तब जब भागा देने के बाद अगर रिमाइंडर उसका 0 के बराबर होता है, यानी रिमाइंडर 0 होगा, इसका मतलब कह देंगे कि जिससे आप भागा दे रहे हैं उस पोलिनोमियल का वो क्या है, फैक्टर है। ध्यान से सुनिएगा, कुछ है नहीं, समझिएगा। कोई px पोलिनोमियल्स मान लेते हैं, वो जो है n डिग्री का पोलिनोमियल्स मान लेते हैं छोटू। अब n डिग्री का मान लिए तो n का मान जो है 1 से बड़ा या तो बराबर रहेगा, तो पक्का, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब जो है अगर n से बड़ा या तो 1 से बड़ा या तो बराबर हो गया, तो इसका मतलब सच डेट तभी संभव है pa बराबर कितना, 0। इसका मतलब pa क्या है, रिमाइंडर यहाँ है। pa यहाँ क्या है, वास्तविक में रिमाइंडर है। pa किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। आप उस समय जो है भागा दिए थे तो रिमाइंडर 0 के बराबर हो रहा था, और 0 रिमाइंडर हो रहा था। इसका मतलब उस जो x माइनस ए से भागा दे रहे थे उस पोलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। आशा करते सभी को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि इतना समझ में आया तो बहुत अच्छा है। बस कोई पूछता है फैक्टर थ्योरम है क्या है, तो बोलिएगा कोई भी पोलिनोमियल को अगर हम भागा देते हैं तो उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, इसका मतलब वो जिससे भागा दे रहे हैं वो उसका फैक्टर है। बस यही क्लियर है कि नहीं? आशा करते समझ में आया होगा छोटू, ये प्रूफ था। तो आपको ध्यान में थोड़ा सा फैक्टर थ्योरम में रखना है यही कि कोई भी पोलिनोमियल को अगर भागा देते हैं तो उसका रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब जिससे भागा दे रहे हैं वो उस पोलिनोमियल का फैक्टर है। क्लियर है कि नहीं? अब फैक्टर है तो आप तो बढ़िया से जानते हैं। कुछ एग्जांपल्स भी एक दो देख लेते हैं छोटू, तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो इसको मिटाते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग जल्दी, मिटाते हैं छोटू। अब जो है कुछ हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे जो है क्वेश्चंस जो है कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है छोटू देखिएगा फैक्टर थ्योरम पे। फैक्टर थ्योरम तो आप बढ़िया से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम so that gx is a factor of px। gx फैक्टर है किसका, वेन, तब क्या होता है, पहला नंबर में कह रहा है कि px बराबर जो है, px बराबर x³ - 8 है, और gx बराबर जो है आपका कितना है, x - 2। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इधर, जो है px बराबर कितना है, px बराबर 2x³ प्लस 7x² माइनस 24x माइनस 45, और gx कितना है, gx बराबर जो है x - 3। gx किसके बराबर है, x - 3।
यही जो है आपका क्वेश्चन है छोटू। तो ध्यान से देखिएगा, हम फैक्टर थ्योरम में यही बताए हैं कि आपका जिस पोलिनोमियल को, कोई भी पोलिनोमियल को आप भागा देते हैं तो उसका रिमाइंडर अगर 0 के बराबर आता है तो जिससे भागा दे रहे हैं उसको कहते हैं ये। जैसे x-2 से भागा देंगे इसमें तो रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब x-2 इसका क्या है, फैक्टर। बस यही फैक्टर थ्योरम है छोटू। तो सॉल्यूशन में देखेंगे, सॉल्यूशन में बात कर लेते थोड़ा सा। जैसे पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 8, जी एक्स बराबर जो है x-2 बाय फैक्टर थ्योरम के अनुसार, बाय फैक्टर थ्योरम x-2 बराबर 0 होगा। x बराबर कितना, 2 होगा छोटू। फैक्टर थ्योरम तो यही कहता है ना, रिमाइंडर किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर है। तो ये पहले कह रहा है यूजिंग फैक्टर थ्योरम, इसका मतलब पक्का है कि रिमाइंडर 0 के बराबर होगा ही। तो यहाँ से हम लोग पी एक्स में पुट कर देते हैं, तब P2 निकाल लेते हैं, तब P2 बराबर इसमें पुट करते हैं तो 2 का क्यूब माइनस 8, 2 का क्यूब कितना 8 माइनस 8 जो है आपके किसके बराबर, 0 बराबर है कि नहीं। यही सॉल्यूशन। यदि फैक्टर है इसका मतलब जो फैक्टर है इसका मतलब उस पोलिनोमियल को 100% 0 करेगा ही करेगा। अगर फैक्टर है तो पोलिनोमियल को 0 करेगा, फैक्टर नहीं है तो पोलिनोमियल को 0 नहीं करेगा। तो अब इसमें हम लोग देख लेते हैं, जैसे x यहाँ से गिवन सॉल्यूशन देखिएगा तो ये लिखेंगे। तो सॉल्यूशन में बात करते हैं छोटू, जैसे मान लिया जाए आपका पी एक्स बराबर जो है 2x³ प्लस 7x² माइनस 24x माइनस 45 है। और तो ये पी एक्स और जी एक्स बराबर आपका जो है x-3 है। तो बाई फैक्टर थ्योरम के अनुसार हम लोग जानते हैं, बाई फैक्टर थ्योरम के अनुसार, बाई फैक्टर थ्योरम हम लोग जो है बाय फैक्टर थ्योरम से हम लोग देखते हैं, बाय फैक्टर थ्योरम में तो x-3 किसके बराबर 0, तो x बराबर कितना 3। क्लियर है कि नहीं। तो x बराबर 3 है, इसका मतलब 3 जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 पुट करेंगे। अगर इस पोलिनोमियल को 0 किया तो इसका मतलब 3 उसका x-3 जो है फैक्टर होगा, है कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग करेंगे P3 निकालेंगे, तब P3 बराबर 2 गुने 3 का क्यूब, 2 गुने 3 का क्यूब प्लस 7 गुने 3 का स्क्वायर माइनस 24 गुने 3 माइनस 45। आप देख सकते हैं 2 गुने 3 का क्यूब, 3 गुने 3 गुने 3 3 तिया 9 9 तिया 27 प्लस 3 तिया 9 3 तिया 9 9 7 63 माइनस ये कितना है जी 24 48 24 या 72 72 और माइनस 45। आप देखिए तो 27 दूना 54 देख सकते हैं 72 गुने कितना है 2 2 दूनी 4 2 7 14 27 ना 27 27 गुने 2 2 7 14 दूना 4 1 54 54 प्लस 63 और माइनस ये 63 माइनस 72 माइनस 45। तो अब जो है 54 और 63 कितना होगा, आप जोड़ लीजिए। 54 और 63 आपका 4 3 7 6 5 11, 4 3 7 6 5 11, ठीक है। अब इसको 72 और 45 जोड़ लीजिए, तो 5 2 7 7 4 11, यानी डेटी जहाँ से ऊपर इधर लगते हैं तो यहाँ से 117 माइनस जो है 117 देख रहे हैं 117 माइनस 117 किसके बराबर दे रहा, 0 के बराबर दे रहा। तो इससे ये पता चला छोटू कि फैक्टर थ्योरम यही कहता है कि कोई भी पोलिनोमियल्स को आप भागा देते हैं, कोई भी पोलिनोमियल्स को आप भागा देते हैं, बशर्ते कंडीशन ध्यान में रहना चाहिए कि पोलिनोमियल का डिग्री 1 से बड़ा या तो 1 के बराबर होगा, तभी जो है संभव है फैक्टर थ्योरम। ही नहीं कि पी एक्स का मान जो है पोलिनोमियल है और 1 से छोटा, मतलब 1 से छोटा है तो 1 से छोटा रहेगा तो वो भी क्या छोटा रहना चाहिए, डिग्री देखना, पोलिनोमियल का डिग्री देखना।
तो डिग्री तो बढ़िया जानते हैं, हाईएस्ट पावर को हम लोग डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। तो n से बड़ा और एक से बड़ा या बराबर होगा तो आप जो है फैक्टर थ्योरम यूज कर सकते हैं, और अगर एक से छोटा होगा तो फैक्टर थ्योरम यूज नहीं कर पाएंगे छोटे, ये ध्यान रखते हैं। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देख रहे हैं कि पी एक्स इतना है तो x-2 से अगर इसमें भागा दिए हैं तब पक्का है कि रिमाइंडर जीरो करेगा, तो इसलिए जी एक्स किसके बराबर होगा, x-2 फैक्टर थ्योरम के बराबर जीरो, ये x बराबर 2 यहाँ पुट के जीरो, यहाँ पी एक्स वही जी एक्स और पी एक्स बराबर इतना, जी एक्स इतना, बाई फैक्टर थ्योरम x-3, इसका फैक्टर बोलिए क्वेश्चन में ही बोल रहा, हम नहीं बोल रहे, ये कह ही रहा है कि x-3 जो है इसका फैक्टर, इसका मतलब रिमाइंडर जीरो होगा, तो x-3 बराबर जीरो। तो वहाँ से अब जीरो करेंगे, उसके बाद पुट कीजिए तो देखिए तो पूरा रिमाइंडर जीरो आ रहा है, आप भागा से भी देख सकते हैं। तो आशा करते हैं छोटू समझ में सभी लोग के आए होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो थोड़ा सा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी थोड़ा सा दबाइएगा। तो अब जो है हम लोग कुछ आप लोग के लिए होमवर्क दे देते हैं, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको मिटाते हैं छोटू। अब जो है होमवर्क में है कि क्वेश्चंस कुछ दे देते हैं ताकि आप लोग जो है प्रैक्टिस इस पर कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। और बाकी तो आप 9th क्लास में भी फैक्टर थ्योरम पढ़े थे, यहाँ प्रूफ भी दे दिए कैसे होता है, कहाँ से आया, कैसे हुआ, ये भी बताए रीजन के साथ। बस ये कंडीशन जरूर याद रखिएगा, n का मान 1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, ये मतलब कंडीशन जरूर ध्यान रहेगा, यही ने बच्चे को ध्यान रहता है छोटू। और कोई भी क्वेश्चन पूछ देता है हल्का सा तो उसमें बेचारा अटक जाता, दिक्कत हो जाता है। जैसे बनाइएगा प्रॉब्लम, लिखिएगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फैक्टर थ्योरम, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फैक्टर थ्योरम, प्रॉब्लम बेस्ड किस पर है, फैक्टर थ्योरम। क्वेश्चन पहला है, करा यूज फैक्टर थ्योरम फैक्टर थ्योरम से टू शो दैट साबित करें, दिखाएं कि x पर पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x प्लस 3। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, फाइंड करा इफ x minus a is a factor of x square, x क्यूब है, x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस a माइनस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a का मान निकालिएगा छोटू, क्वेश्चंस बनना चाहिए, है कि नहीं, क्वेश्चन जो है बनना चाहिए, a बराबर निकल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन जो है, ये सब तो बन जाएगा आप लोग से, एक और क्वेश्चन है, कोशिश कीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन
प्रूव डैट 2x पर पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 12x² माइनस 7x प्लस 6 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x² प्लस x माइनस 6। ये क्वेश्चन है। तो फैक्टर बिना भागा दिए हुए आप लोग को फैक्टर थ्योरम से ही निकालिएगा, देखिएगा बना के। फिर नहीं होगा तो अगले क्लास में बताया जाएगा फिर छोड़ो। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहा है फैक्टर थ्योरम पे। एक क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन से इसको भी देख लेते हैं। ए और बी का मान निकालना है, तो देखिएगा ए और बी का जो है हम लोग का मान निकालना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको मिटाते हैं, उधार वाला मिटाते हैं, छोड़ो। ये क्वेश्चन और लिख लीजिए आप लोग। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और हम लोग लिख लेते हैं। कह रहा है कि चौथा नंबर क्वेश्चन जो भी है, कह रहा है इफ यदि ax³ प्लस bx² माइनस 5x प्लस 2 हैज x प्लस 2 इज x plus 2 as a factor and leaves a remainder 12 when divided by x minus 2, फाइंड ए एंड बी। ए और बी का मान निकालना। क्लियर है कि नहीं? तो इतना क्वेश्चंस आप लोग को जो दिया गया है छोटू, तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। नहीं बनता तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे तो ये सब क्वेश्चन डिस्कस कर दिया जाएगा। पहले अपने से कोशिश कीजिए, क्योंकि दो तीन क्वेश्चन बता दिया गया। फैक्टर सब फैक्टर ही थ्योरम पर है। अगर फैक्टर थ्योरम क्लियर है कॉन्सेप्ट तो आपसे क्वेश्चंस बनेगा छोटू। तो अच्छे तरीके से नोट बनाइए और बार बार कॉपी को जो है पढ़ते रहिए। जो भी लिखाया जाता है उसको बार बार रिवीजन, हमेशा रिवीजन बहुत ज़रूरी है। पढ़िए बहुत कम, आगे जो है कम ही पढ़िए, लेकिन पीछे जो है आप भूलिए नहीं। मतलब भुला जाएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आप बार बार रिवीजन कीजिएगा तो माइंड में चलते रहेगा छोटू, तो ज़्यादा बेहतरीन होगा, रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। अब जो है हम लोग जो है मंगलवार को मिलेंगे, मंगलवार या बुधवार को मिलेंगे। तो थोड़ा सा काम भी है छोटू, तो आज के लिए हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।